हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पराल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, और वस्तुओं के समूह बनाने में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया था, आपने वो होमवर्क में किया होगा। अभी कुछ और प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न था आपका, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग। स्कूल बैग को बनाने में किन्हीं 4 पदार्थों का नाम बताना है आपने जो उपयोग में आते हैं। यानी स्कूल बैग आप सबके पास है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या क्या लगा हुआ है। उसमें कपड़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज किया गया होगा, जिप बनाने के लिए किसी मेटल का यूज किया गया होगा, कहीं पर रबर का यूज किया गया होगा कोई लोगो वोगो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स का यूज होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। क्लोथ ऑफ कॉटन, जूट, नायलॉन एक्सेट्रा। प्लास्टिक का यूज होता है, मेटल का यूज होता है, अलॉय का यूज होता है, और इसके अलावा रबर भी आप लिख सकते हैं, उसका भी यूज होता है, ठीक है ना। तो किन्हीं 4 सामग्रियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग स्कूल बैग बनाने में किया जा सकता है। तो वो ये सारी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। आपके घर में प्रयोग में आने वाले किन्हीं 3 विलयन की सूची बनाइए। विलयन बेसिकली जो लिक्विड स्टेट में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जनरली आप जिनको घोल कहते हैं, उनकी बात की जा रही। तो कौन कौन से आपने देखे हैं? तो आपने चीनी का घोल देखा होगा, नमक का घोल देखा होगा, है ना। इसी तरह से आपने बहुत सारे विलयन देखे होंगे। ओके, चलिए। तो आंसर है सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक्स एंड लाइम जूस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? ये सारे विलियन हैं। आपका एक ऐसे मिक्सचर से है जो कि कैसा है? लिक्विड स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन जो आपके एग्जाम्पल हैं वो भी होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे नमक का घोल है तो होमोजीनियस बनाता है, समांग मिश्रण, सभी जगह नमक की मात्रा समान होती है। चीनी में भी, कोल्ड ड्रिंक में भी, आपका ड्रिंक में जितना भी उसके सोल्यूट पार्टिकल है वो समान होता है। नींबू का रस भी कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक क्यों है? बताइए क्यों है जल आवश्यक। तो जल में एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है सभी चीजों में सभी चीजों को अपने में घोलने की, ठीक है ना। यानी उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ठीक है। या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जल क्या कर रहा है? अपने में सारी चीजों को घोलने की प्रवृत्ति रख रहा है। तो इस वजह से वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स को तो क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है अपने आप में। वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। जल क्या करता है? बहुत बड़ी संख्या में पदार्थों को घोल सकता है। सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी। तो इसलिए बॉडी को, यानी हमारा जो शरीर है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल्स। हमारे शरीर की जो क्या है, कोशिकाएं हैं, उनका वो एक मेजर पार्ट आपका कवर करता है। यानी कि सेल में मोस्टली क्या है? फ्लूइड है आपका, वाटर आपका होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। GIC पुभाऊ, आवाज आ रही है मेरी? हैंड रेज करो। वेरी गुड। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। जरूरी की स्थान पर क्या लिखोगे? आवश्यक लिख लेना, ठीक है। जरूरी भी ठीक है, पर आवश्यक लिखेंगे तो और सही लगेगा आपका सेंटेंस। पानी के स्थान पे जल लिखा जा सकता है। जल बड़ी मात्रा में पदार्थों को घोल सकता है, इसलिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का भी प्रमुख हिस्सा है या प्रमुख भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटीरियल।
5 आपको पारदर्शी चीजों के नाम बताने और 5 अपारदर्शी चीजों के नाम बताने। चलिए माइक लीजिए जल्दी से, जीआईसी पुभाव। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए पारदर्शी पता है आपको, ट्रांसपेरेंट? जी मैम। बोलो क्या होते हैं बताओ। मैम पत्थर। पारदर्शी, पहले पारदर्शी होता क्या है ये बताओ। मैम शीशा। शीशा पारदर्शी होता है, ठीक है। और कांच। ठीक है, मैम पन्नी। ठीक है। और तो क्यों कह रहे हो आप इनको पारदर्शी, क्यों कह रहे हो? मैम क्योंकि हम इनके आकार देख सकते हैं, यस। आर पार देख उनको सकते क्यों हैं। पूछ रहे हो आप? आपको आता है, आपने पढ़ा है पारदर्शी किसे कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड। पारदर्शी जी यानी ट्रांसपेरेंट। लोकेश बात कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। तो यहाँ पर पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज है जिनसे हमें आर पार दिखाई दे रहा है? तो जैसे लोकेश ने बोला कांच होता है, कांच से भी आर पार दिखाई देता है। पन्नी बोला यानी कि प्लास्टिक एक प्रकार का होता है जिससे कि हमें आर पार दिखाई देता है। शीशा उन्होंने बोला, तो शीशा अगर हम मिरर को बोल रहे हैं, जो दर्पण होता है, तो वो पारदर्शी नहीं होता है, उसकी तो एक साइड पॉलिश होती है, उसमें हमें खुद का ही इमेज दिखाई देता है, यानी खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो पारदर्शी नहीं है। उसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें तो हम स्वयं को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट क्या है? जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है। और आर पार दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उससे प्रकाश आर पार आपका जा रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? पारदर्शी कहा जा रहा है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था जब चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए अपारदर्शी कौन बताएगा? जीआईसी झनकर। ओपेक यानी कि अपारदर्शी किसे कहा जाता है बताइए। जीआईसी पुभाव हैंड रेस करो, अपारदर्शी क्या है? यस। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ योगेश, बताइए मैम ट्रांसपेरेंट कौन? ट्रांसपेरेंट मैम नहीं, ओपेक पत्थर। बताइए। अपारदर्शी, पत्थर। शीशा। यस। कागज। कागज। लकड़ी। ठीक है, वेरी गुड। क्यों बोला आपने इनको अपारदर्शी यानी ओपेक? मैम मैम क्योंकि हम इनके आर पार नहीं देख सकते हैं। वेरी नाइस, क्योंकि हम इनके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे आपके चारों ओर क्या है, दीवार है ना, दीवार किससे बनी हुई है? ईंट से बनी होगी, पत्थर से बनी होगी। अब उससे आप दूसरी साइड, दूसरी क्लासरूम में क्या चल रहा है वो नहीं देख पा रहे हो, तो क्योंकि वो क्या है? अपारदर्शी है, ठीक है। या फिर आप मिरर की बात कर रहे हैं, शीशा, वो भी अपारदर्शी है क्योंकि उसमें आप स्वयं को देख रहे हैं, है ना। कागज के आर पार भी जनरली आपको दिखाई नहीं देता, या आपके पास कार्डबोर्ड होता है, गत्ता। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो उससे भी हमें आर पार दिखाई नहीं देता है जनरली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कैसी हो गई? ओपेक यानी अपारदर्शी। और पारदर्शिता देखो, इमेज समझ लीजिए, यहाँ पर पारदर्शिता के बारे में बताया था, देखो। तो ये पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि देखो ये विंडो है, हमारी खिड़की है, उसमें कांच लगा हुआ है और इससे बाहर का व्यू हमें साफ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश इससे अंदर आ रहा है या इससे बाहर जा रहा है, यानी कि इसके आर पार प्रकाश जा रहा है पूर्ण रूप से, तो ये पारदर्शी हो गया यानी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। ओपेक क्या है? ऐसी विंडो जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जनरली लकड़ी का दरवाजा होता है, उससे हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो ओपेक हो गया यानी अपारदर्शी। अ का मतलब होता है नहीं। अगर हमें पारदर्शी पता है कि आर पार दिखाई देता है, तो अपारदर्शी का मतलब अ यानी कि नहीं, जो पारदर्शी नहीं है, यानी जिससे आर पार दिखाई नहीं देगा। इन दोनों के बीच में आता है ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी। कोई कोई कांच, टिंटेड ग्लास वगैरह जो होते हैं, उनसे आपको हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। या कभी आपके पेपर पे, जैसे बटर पेपर होता है या फिर पेपर पे ऑयल गिर गया है, तब भी उससे धुंधला दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। जैसे इस केस में बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है? ट्रांसल्यूसेंट यानी
अल्प पारदर्शी, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, जो कम पारदर्शी यानी जिससे कम हमें आर पार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उससे कम आपका प्रकाश आर पार जा रहा होगा, इसको कहा जाता है अल्प पारदर्शी। देखो जैसे एक कांच है, उसके उधर एक गाड़ी रखी हुई है तो क्लियरली विजिबल है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर गाड़ी हमें धुंधली दिखाई दे रही है तो ट्रांसल्यूसेंट है, यानी कि अल्प पारदर्शी। और यहाँ पर हमें गाड़ी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है उस वस्तु से पार, तो इसलिए वो कैसी होगी? ओपेक होगी। ओके, बोलो समझ आ गया आप सभी को? हैंड रेज करो किस किस को समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रश्न था हमारा, लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। 5 आपने ट्रांसपेरेंट और 5 ही आपने ओपेक वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो ये यहाँ पर आपके ओपेक भी हो गए, और ये ओपेक मटेरियल्स है। वुड लकड़ी हो गई, आयरन लोहा, लोहे की शीट देखी होगी आपने, चादर वगैरह देखी होगी लोहे की, ये दरवाजा देखा होगा, कोई भी चीज देखी होगी तो उससे आर पार दिखाई नहीं देता। कार्डबोर्ड हमारा लकड़ी का जो गत्ता होता है, ब्रिक ईंट हो गई, गोल्ड सोना हो गया, तो ये सारी क्या है? ये सारी ओपेक मटेरियल्स है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आपका आएगा वाटर, जल ट्रांसपेरेंट होता है ना, पानी अगर क्लियर है, एकदम क्लीन वाटर है तो उससे हमें साफ आर पार दिखाई देगा। ग्लास हो गया, एयर हो गई हवा, सेलोफाइन प्लास्टिक एंड फाइबर ग्लास। ओके, ये सारे आपके फाइबर ग्लास, जनरली आजकल आपके जो ग्लास बनते हैं ना, चश्मे बनते हैं, उनमें भी फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है। तो वो ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लगाएंगे। ओपेक चश्मा बना देंगे आप पारदर्शी, तो उससे तो दिखेगा ही नहीं हमें सामने, है ना? तो ट्रांसपेरेंट होता है चश्मे का ग्लास भी। ओके, चलिए नोट करिए, आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदी में इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है? 5 अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुओं की सूची बनाइए। अपारदर्शी वस्तु या सामग्री में आपका, सामग्री के स्थान पर वस्तु आप लिख सकते हैं, पदार्थ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश की टर्म से भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कि किसको क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको ट्रांसपेरेंट चीजें समझ आ गई कि ट्रांसपेरेंट क्या होती है। अब पूछा गया है कि ऐसी 5 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, यानी पारदर्शी चीजों से बने हुई वस्तुओं का नाम आपको बताना है, ठीक है? चलिए कौन आंसर करेगा? प्रश्न समझ आया मैंने क्या कहा? इससे पहले आपने पारदर्शी पदार्थ पढ़े, ठीक है ना, जिनको हम वस्तुएं भी बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं पदार्थों से बने हुए वस्तुओं के नाम आपने बताना है। चलिए एक तो मैंने आपको बता दिया था। कौन आंसर करेगा? हैंड रेस करो जल्दी। जीआईसी झनकट आंसर करेगा कोई? पारदर्शी पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं के नाम आपने बताने, और कितने नाम बताने? 5 चीजों के नाम बताने। चलिए जीआईसी पुभाव कौन आंसर करेगा? गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप बताइए हर्षित, पता है प्रश्न समझ आ गया? यस। बोलो। नो मैम। नहीं आया, ठीक है। हमने पारदर्शी पदार्थ पढ़े अभी, पढ़े ना? यस मैम। यस मैम। क्या होते हैं पारदर्शी? मैम जिनसे आर पार किसे कहा जाता है? हाँ वेरी गुड, जिनसे आर पार दिखाई देता है। तो ऐसा ही पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे रहा है, उससे बनी हुई वस्तुओं के नाम हमने बताने हैं कि कौन कौन सी वस्तु अपने आसपास ऐसी देखिए जिससे आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलो बताओ अब। यस, बताइए। कोई चीज है आपके आसपास ऐसी जिससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है? मैम कांच। कांच, ठीक है, कांच तो आपका पदार्थ हो गया। कांच से क्या क्या बना हुआ होता है? मैम बोतल, कांच की बोतल। ठीक है, वेरी गुड। मैम गिलास, कांच का गिलास।
मैम गिलास। मैम कटोरी। कांच के जितने बर्तन है सारे क्या हैं, मोस्टली ट्रांसपेरेंट होंगे ना, अगर सिंपल ग्लास आपने यूज किया है। ठीक है हर्षित, समझ आया? मैम थाली। किस चीज की? मैम कांच की। ठीक है वेरी गुड। मेरी आंखें दिख रही हैं आपको? बोलो यस और नो। मैम चश्मा। मैम चश्मा। वेरी गुड, चश्मा। तो चश्मा भी आपका कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कांच के बने हुए होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको मैम की आंखों पे लगा हुआ चश्मा दिख रहा है, तो वो भी ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा आपके क्लासरूम में डोर हो सकते हैं, दरवाजे हो सकते हैं ऐसे जो कांच के बने हुए हैं, विंडो हो सकती है, खिड़की जो कांच की बनी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सारा आपका कहाँ आएगा, जो लैब्स में आप लोग देखते हैं। लैब में गए हैं कभी, प्रयोगशाला में गए होंगे कभी विज्ञान की, तो वहां आपको देखने को मिलेंगे। बीकर होता है आपका एक कांच का, टेस्ट ट्यूब होती है पतली सी आपकी एक, कोनिकल फ्लास्क होता है आपका। ठीक है, ग्लास जग हो गया एंड ग्लास डोर्स। ठीक है ना, इसके अलावा चश्मे होते हैं हमारे। तो ये सारे किस में आएंगे आपके, ये सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, यानी कि पारदर्शी वस्तुओं में आएंगी। तो प्रश्न था ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो पारदर्शी पदार्थों से बनी हो। तो आपने कहा हमारा बीकर है, परख नली है, शंक्वाकार कुप्पी या शंक्वाकार फ्लास्क भी जिसे कहा जाता है, कांच का जग और कांच के दरवाजे। ठीक है, इसके अलावा चश्मा लिख सकते हैं, आपके चश्मे भी बने हुए होते हैं, ऐनक कहा जाता है जिसे। तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट, उसमें मेटल भी होगी, साइड में मेटल और प्लास्टिक लगी होती है ना, जो हमारे कान के ऊपर जाती है सपोर्ट करने के लिए चश्मे को। और जो लेंस लगा होता है वो कैसा होता है, वो आपका पारदर्शी है। नोट कर लिया है? किस किस ने नोट किया, हैंड रेज करो। ठीक है वेरी गुड। बाकी आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिस्ट 5 लिक्विड दैट आर ट्रांसपेरेंट। अब आपको 5 द्रवों के नाम बताने हैं। द्रव किसे कहा जाता है बताओ, जो आपके बहते हैं। ठीक है, बहता क्या है आपका, पानी बहता है ना। तो आपको ऐसे ही लिक्विड्स के नाम बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कौन बताएगा, हैंड रेज करो। पारदर्शी द्रवों के नाम बताइए, 5 पारदर्शी द्रवों के नाम बताने हैं आपको। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैम ममता। ममता। ठीक है, 5 आपके 5 लिक्विड समझ में आते हैं? जी मैम। यस, तो 5 लिक्विड्स के नाम बताइए जो ट्रांसपेरेंट होंगे यानी पारदर्शी होंगे। मैम। वेरी गुड। मैम बत्ती। यस वेरी गुड, आंसर करो। एक लिक्विड तो हमने पहले ही पढ़ा था। मैम कागज। लिक्विड बताइए मुझे, लिक्विड किसे कहा जाता है? चलिए, लिक्विड आपके होते हैं जिनको हम द्रव कह रहे हैं, जो बह रहे हैं। बहने का मतलब जैसे पानी होता है ना, पानी की तरह होते हैं लिक्विड। पानी हो गया, मिल्क हो गया आपका, ऑयल हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, है ना। तो ऐसी चीजों के नाम आपने बताने हैं जो आपका पारदर्शी। मैम दूध। चलिए, आपको पॉइंट मैम समझ में तेल। नहीं आ रहा है अभी? यस, तेल आपका ट्रांसपेरेंट होता है। अलग अलग चीजों के ऑयल्स मैम। होते हैं, तो कुछ कुछ ऑयल होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चलिए। जी और मैम। मैम कोल्ड ड्रिंक। क्या कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है जो ट्रांसपेरेंट है? ओके,
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कोई और बताओ। योगेश आपके पीछे कोई हैंड रेज कर रहे हैं, उनको माइक दो। मैम नमस्ते। नमस्ते, क्या गुड नाम है मॉर्निंग बेटा? मैम। गुड मॉर्निंग। संदीप, संदीप मैम तेल। बताइए। मैम यस। तेल। मैम दूध। दूध ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, दूध से हमें आर पार नहीं दिखाई देगा। ओके, पानी। लिक्विड्स की कैटेगरी में आएंगे। हाँ, पानी, वेरी गुड। मैम पन्नी। मैम पन्नी। चल, पन्नी लिक्विड नहीं होती है बेटा। मैम चलिए मट्ठा। वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए, तो इस तरह से लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड्स क्या हैं आपके, जैसे पानी है ना, तो पानी की जैसे जो आपको चीजें दिख रही हैं वो लिक्विड्स हैं। फिर उन लिक्विड्स में आपने बोला ट्रांसपेरेंट, सबसे पहले आपका पानी ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पर, फिर उससे बने हुए कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा आपने बहुत सारे एसिड देखे हैं लैब्स में जो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे आप HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका एसीटोन हो गया, आपका एल्कोहल्स हो गए, तो ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना। So water, hydrochloric acid, alcohol, acetone and petrol, these are your transparent liquids. Okay? चलिए, तो आज के सेशन में हमने इस चैप्टर के कुछ और प्रश्नों पर बात की। मैं उम्मीद करती हूँ यह सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमेशा की तरह GIC पुभाओं के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आंसर किया सभी बच्चों ने, और GIC झनकट के बच्चों ने भी अच्छे से क्लास अटेंड की। सभी स्कूल्स को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होता है तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।